चलो ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, एपी। ठीक है, और हम आपको आज कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, आप उसको बस समझिए कि एपी होता क्या है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी को हम लोग ऐसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप कुछ नंबर लिख रहे हैं, बस पैटर्न को समझिएगा। 2 8 14 20 26 32। आई होप कि आप पैटर्न को समझ गए होंगे और 32 के बाद वाला नंबर भी आपके दिमाग में आ गया होगा। क्या होगा 32 के बाद? 38, फिर उसके बाद 44, उसके बाद 50 एंड सो ऑन। चलिए एक दूसरा फिर लिखते हैं। 3 8 13 18 23। इसमें भी आपका अगला आ गया होगा दिमाग में। इस पैटर्न को इस पर अच्छा और पैटर्न लिखते हैं। 63 59 55 51 47 43 डॉट। कुछ नजर आ रहा है? सब जो लिख रहे हैं सब कुछ है, क्या चीज है? तो पहला तो ये जो नंबर है वो एक सीक्वेंस में है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये नंबर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पहला चीज कि ऑर्डर में है, आगे पीछे नहीं है, जिगजैग में नहीं कि कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, नहीं, ये सीक्वेंस में है। दूसरा चीज ये है कि देख रहे हो अगर इस नंबर को पैटर्न को देखोगे तो जितना भी नंबर अगर बढ़ रहा है इक्वली बढ़ रहा है सब। यहाँ पे 6 6 6 6 6 6 सब इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 5 5 5 5 सब इंक्रीज कर रहा है। और अगर घट भी रहा है तो इक्वली घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इक्वली बढ़ रहा है और घट रहा है तो इक्वली घट रहा है। कुल मिलाकर हम कहें कि इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस अगर आप मान के चलिए कि 6 है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 6, फिर 6 6 6। उसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस 5 5 5 5। इन दोनों का बीच का डिफरेंस -4। हमेशा डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालना या थर्ड में से सेकंड को निकालना। तो यहां भी -4 -4 -4। तो एपी क्या है? तो इज अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। एपी क्या है? तो एक नंबर का सीरीज है, वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग एपी कहते हैं। अब एपी कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रहा है, जैसे यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 2 से। यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 3 से। और यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रहा है? तो जो जहां से शुरुआत होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया 2 3 6। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, अब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो सब में कॉमन डिफरेंस है। कॉमन मतलब देखो सब में 6 6 6 6 कॉमन है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस उसको कहेंगे डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको T1 कहेंगे, इसको T2 कहेंगे, इसको T3 T4 T5 टर्म कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में T1 के यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जैसे अगर हम इसको देखें तो T6 मेरा कितना है? T6 मतलब कि सिक्स्थ टर्म को इतना है 32। इसमें अगर बोलेंगे T4 कितना है? 18। अब
क्वेश्चन ये आता है कि हमको तो 6 टर्म तो खैर दिखाई दे रहा है, और इसे बोलेंगे 13 टर्म कितना है, मतलब T30 कितना है, फिर उसके लिए कुछ तो उपाय होना चाहिए कि वो निकल जाए। या तो इसको हम लोग लंबा लिखते जाए और 30 बार लिखें, पता चलेगा कि पेज खत्म हो जाए। हो सकता है 50वां टर्म पूछ दे, 80वां टर्म पूछ दे, तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग निकालेंगे, फार्मूला जनरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एपी के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि एपी है क्या, है ना। एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और आपके जनरल लाइफ में एपी आप किसको कहिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन जो भी है हर ईयर 5% बढ़ जाता है, हर ईयर 5% इंडिया का पॉपुलेशन मान लीजिए बढ़ जाता है 5%, तो क्या ये एपी है या एपी नहीं है? एपी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इंडिया का पॉपुलेशन आज 100 है, मतलब इनिशियली अगर 100 है, तो नेक्स्ट ईयर 5% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 105, तो नेक्स्ट ईयर इसका 105% बढ़ेगा, मतलब 105 का 5% बढ़ेगा, और 105 का 5% जो होता है वो 5 तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसका डिफरेंस कुछ और होगा, और फिर अगला साल जो डिफरेंस आएगा कुछ और होगा। बैंक में हम पैसे जमा कर दिए, सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किए, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एपी होगा या एपी नहीं होगा? सिंपल इंटरेस्ट एपी होगा या एपी नहीं होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है एपी होता है। जब मान लिया आप 1000 रुपया जमा कर दिए, तो आपको एक साल में 100 रुपया मिलेगा, तो दूसरे साल में 2 साल में 200, फिर 100 रुपया फिर अगले साल मिलेगा, मतलब 200 हो जाएगा। तो एक साल में अगर आपका इंटरेस्ट 100 है तो 2 साल में 200 होगा, 3 साल में 300, फिर 400। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एपी होता है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं होता है। उसी तरीके से आप एक बात कीजिए होस्टलर का, जानते हो ना क्यों होस्टलर है। होस्टलर जो है, देखिए, तो हम बात करते हैं हॉस्टलर की। आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वहां पे हॉस्टलर क्या करता है ना कि अपना एक फिक्स चार्ज रखता है कि अगर आप हॉस्टल के अंदर रहोगे तो उसका रूम रेंट जो है वो 2000 रुपया फिक्स है, और खाने का रेट जो है ना वो दिन के हिसाब से, एक दिन अगर रह गए तो एक दिन खाओगे तो 80 रुपया, दूसरा दिन खाओगे तो 160, और उस तरह से ऐसे रहता है। तो वहां पे अगर आप देखिएगा कि उसका जो चार्जेस आएगा, मंथली चार्जेस, वो कुछ एपी में ही आएगा, क्योंकि अगर मान लें कि उसका मंथली रेंट है 2000 रुपया, वो तो फिक्स है, वो तो एपी हो गया, आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अगर वो एक दिन खाना खाता है 80 रुपया लगता है, तो 200, एक दिन रहेगा तो 280, 2 दिन रहता है तो फिर 80 जोड़ देंगे, 3 दिन रहेगा तो फिर 80 जोड़ देंगे, फिर रहेगा तो फिर 80 जोड़ देंगे, फिर 80 जोड़ देंगे। तो वहां उस तरह से उसका 80 बढ़ेगा, एक दिन पे 80 बढ़ेगा, दूसरा दिन 80, फिर 80, फिर 80। ये भी आपका एक तरीके से देखिएगा ना पैटर्न, अगर आप बना के दिखाएगा कि एक दिन का उसका रेंट कितना होगा, 2 दिन का रेंट कितना होगा, 3 दिन का क्या होगा, 4 दिन का क्या होगा, 5 दिन का या 1 महीने का, तो वो भी एक एपी में आएगा। ओला कैब जो होता है वो भी जो आपसे लेता है पैसा, चार्ज करता है, उसमें क्या होता है ना कि एक फिक्स चार्ज होता है, मान लीजिए कि 50 रुपीज, मान लीजिए हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि आप ओला कैब कार के अंदर बैठे शहंशाह की तरह गए, बैठे आपका 50 रुपया लग गया। अब फिर किलोमीटर के हिसाब से होता है, अब मान लीजिए किलोमीटर के हिसाब से 7 रुपीज है, 50 रुपये तो फिक्स है, 1 किलोमीटर गए तो 7 रुपये उसमें बढ़ गया, मतलब 57 हो गया, 2 किलोमीटर गए तो 64, 3, ऐसे बढ़ते जाएगा ना। तो मतलब पहला टर्म फिक्स है 50, वो फिक्स टर्म हो गया, और फिर 50 करके आपका बढ़ते जाए, अब 7 करके बढ़ते जाए, तो अभी क्या हुआ आपका एपी हुआ। हवा आप भरते हैं बैलून के अंदर, और हर बार जो हवा फूकते हैं उसके अंदर वो 5% उसका वॉल्यूम को बढ़ा देता है, तो फिर वो एपी नहीं हुआ, क्योंकि 5% नंबर बढ़ते जाएगा और उसका 5% बढ़ाते जाएगा, तो फिर वो एपी में नहीं आएगा।
तो आपको देखना है कि कहाँ पे एपी है और कहाँ पे एपी नहीं है। अगर हर जगह पे डिफरेंस इक्वली आएगा तो आप उस पे एपी कहिएगा, अगर नहीं आएगा तो एपी नहीं कहेंगे, सीधी सी बात है। अब एनसीईआरटी बुक में आपका जो एक्सरसाइज 5.1, आज हम आपको सिर्फ बेसिक बता देते हैं। एक्सरसाइज 5.1 जो है ना, उसमें तो पहला क्वेश्चन मतलब ऐसे ही दिया हुआ, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपको पता करना है कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। इसमें एक्सरसाइज 5.1 एनसी, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ टैक्सी फेयर, बता ही चुके टैक्सी फेयर होगा वो एपी में होगा। The amount of air present in cylinder when vacuum pump remove 1/4, 1/4 का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर पहले मान लीजिए उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर था तो 1/4 निकाल दिए तो अब कितना बचा 75। अब 75 का अगर 1/4 निकालोगे तो 18 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, 18.75 आएगा। तो पहला बार तो 25 सेंटीमीटर क्यूब एयर हटा, फिर 75 का 1/4 तो फिर 25 तो नहीं होगा, फिर कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो ये एपी में नहीं है। फिर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर, दिया हुआ है कि आप एक फिक्स चार्ज है, मतलब कि पहला 1 मीटर का 150 रुपया लेंगे और हर मीटर पे बढ़ते जाओगे तो 50 रुपया बढ़ाते जाएंगे। तो एपी में हुआ ना, 1 मीटर का 150 पहला टर्म ले लिया, फिर 2 मीटर का 50 जोड़ दिया तो 200, फिर 3 का, ऐसे करते जाएगा। चलिए उसका राइट द फर्स्ट 4 टर्म दिया, जैसे ए दिया हुआ है, मान लिया आपके पास हम ए दे दिए 5 और डी दे दिए 3, एपी बनाने बोले, ठीक है ना। पहला टर्म दे दिए, एपी बनाना है आपको, तो क्या एपी बनेगा, पहला टर्म 5 है तो 5 लिखिए, कॉमन डिफरेंस 3 है, उसके बाद अगला टर्म क्या होगा 8, उसके बाद 11, 14, 17, 19, वो तो बैठ के आप लोग घर पे थोड़ा सा कीजिएगा 100-200 तक, कम से कम अपने पेरेंट्स को लेना चाहिए। हाँ पढ़ाई हो रहा है, इसमें 4 ही बोला है 4 टर्म तक। उसी तरह से अगर मान लीजिए दे दिया ये तो ये क्वेश्चन हो भी सकता नहीं, एग्जाम्पल दे दीजिए, से मान लीजिए ए दे दिया है आपका 4 और डी दिया है -3, तो बोले तो टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म तो 4, दूसरा 1, फिर -2, -5, -8, वैसे पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में भी वही काम करेंगे। जैसे अगर दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है आपका -1.25 और डी दे दिया है आपका -0.25, ठीक है ना, घटाना है तो पहले -1.25, फिर पॉइंट घटा देंगे तो -1.5 हो जाएगा, फिर -1.75 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर -2.5 हो जाएगा, ऐसे आप करते जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका है, ये तो इजी सा है, मतलब बोले तो आपका पहला जो चैप्टर है बेसिक है, आप बेसिक समझ लीजिए, आगे का चैप्टर समझ में आते रहेगा। जैसे दिया हुआ मान लो कि तुम्हारे पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें ए बताइए तो कितना है, ए 1/3, पहला टर्म कितना है 1/3 और डी कितना है, तो पहला तो ये हो गया आपका ए निकल गया आपका 1/3 और डी निकालना होगा ना, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, मतलब कि 5/3 -1/3, ये आ गया आपका 3, 5 - 1 4/3,
वैसे यहाँ पे एक और लिख लेते हैं कि अगर मान लो लिखा हुआ 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, क्या है फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो ये 1.1 आएगा, है ना। यहां से a लिखोगे 0.6 और d लिखना होगा तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 1.1। हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म। फर्स्ट सेकंड या सेकंड से थर्ड नहीं, उल्टा है, हायर टर्म से लोअर टर्म को घटाना है कंसेक्यूटिव। क्लियर। अब उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो एपी में है या एपी में नहीं है। तो एपी में है या नहीं है बताने के लिए तो आपके पास सिंपल सा उपाय क्या है कि आप सारे टर्म को देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम आया तब तो एपी में है और नहीं तो एपी में नहीं है। जैसे हम कुछ बता दे रहे हैं, बाकी कुछ आप घर पे ट्राई कीजिएगा। जैसे ये तो खैर 2, 4, 8, 16, बताइए फटाफट एपी है या एपी नहीं है। बताइए, इतना देर से पढ़ के भी तुम लोग साइलेंट अगर मोड में रहोगे, ये एपी में है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस तो 2 है, लेकिन इनके बीच में 4 है, इसके बीच का डिफरेंस 8 है, सबका डिफरेंस अलग अलग है, तो इसलिए एपी में नहीं है। ये बताइए एपी में है कि नहीं है? है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालोगे तो -2, -2, -2। वैसे ही 3 प्लस √2, ठीक ना। रूट से आपको घबराना नहीं है, पहले देख लीजिए। फिर 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2। अब ये बताइए तो एपी में है कि नहीं? तो पहले यहाँ पे देखो 3 है, उस 3 में कितना ऐड हो गया? √2, फिर एक √2 और बढ़ गया, 2√2 हो गया, फिर 3 में 3√2, उसके बाद वाला टर्म तो आपको पता ही है कि 3 प्लस 4√2, ये एपी में है। तो वैसे ही 1, 3, 9, 27, इसके बारे में क्या विचार है? नहीं है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 18 का। वैसे ही आपके पास है a स्क्वायर, a क्यूब, ये सब तो बताइए क्या है? ये भी नहीं है, ये मल्टीपल में बढ़ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस निकाले तो a स्क्वायर माइनस a आएगा, यहाँ पे a क्यूब माइनस a स्क्वायर आएगा, जो अलग अलग होगा, इसलिए एपी में नहीं है। √3, √6, ये आपको देख के लगा कि है, ये क्या है कि नहीं है? √3, √6, √9, √12, यही तो हम सुनना चाह रहे हैं, ये नहीं है। √3 और √6 माइनस करो तो कितना आएगा? 2 आएगा। √6 में से √3 माइनस होता है? नहीं सर, नहीं होता है। अगर आप वैल्यू के हिसाब से बात कीजिए तो इसका वैल्यू होता है 1.732 और √6 का वैल्यू अगर निकालोगे ना तो ये आता है करीब करीब 2.44 और ये इसका वैल्यू आता है 3। हम आपको एक रफली बता रहे हैं। अब इसमें ऐसे भी देखोगे ना तो इस दोनों का डिफरेंस इसके बराबर देखिए नहीं आएगा। तो रूट में अगर आपको AP नजर आ रहा है, इसका वो नहीं कि उसका रूट से मतलब थोड़ी ना, उसका वैल्यू से मतलब है।
ये एपी में नहीं है क्योंकि सबका कंजुगेटिव मतलब कंजुगेटिव टर्म का बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो ये एपी का कुछ बेसिक चीज है जो आप करके लाओगे पहले, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इनेट टर्म पे बात करेंगे।